प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है मेल स्टेरिलिटी यानी नर बंध्यता। तो सबसे पहले नर बंध्यता या मेल स्टेरिलिटी को किस प्रकार से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। तो किसी पौधे के द्वारा जो परागकण उत्पन्न किए जाते हैं वो निर्जीव व निष्क्रिय होते हैं। इसका मतलब जो परागकण है वो किसी भी दूसरे पुष्प को निषेचित नहीं कर सकते, चाहे वो उसी पौधे का पुष्प हो या फिर किसी दूसरे पौधे का पुष्प हो, तो वो निषेचन करने में पूर्णतया असमर्थ होते हैं। जबकि जो मादा युग्मक हैं उस पौधे के वो पूरी तरह से सजीव और सक्रिय होते हैं। इसका मतलब वो निषेचन में भाग ले सकते हैं। तो इस तरह की जो कंडीशन है पौधे की वो कहलाती है नर बंध्यता। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि पौधे के अंदर नर बंध्यता उपस्थित हो। नर बंध्यता पौधे में किस वजह से उत्पन्न हो सकती है, तो उत्परिवर्तन के कारण ये उत्पन्न हो सकती है। नर बंध्यता पे 2 नंबर की परिभाषा पूछी हुई है, तो ये आपको बता देनी है। आनुवंशिक नर बंध्यता की बात करेंगे सबसे पहले हम लोग, जिसको जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी या जीएमएस भी बोलते हैं। तो जब नर बंध्यता का जो नियंत्रण है वो केंद्रक में उपस्थित किसी अप्रभावी जीन के द्वारा होता है, तो इस तरह की जो नर बंध्यता है उसको आनुवंशिक नर बंध्यता कहा जाता है। तो 2 जीन्स होते हैं, देखो, कैपिटल एमएस जीन और स्मॉल एमएस जीन। अगर कैपिटल एमएस जीन जो है वो नर उर्वरता के लिए उत्तरदायी होता है, जबकि स्मॉल एमएस जीन अप्रभावी जीन है जो कि नर बंध्यता के लिए उत्तरदायी होता है। इसका मतलब पौधा नर बंध्य कब होगा, जब स्मॉल एमएस समयुग्मजी अवस्था के अंदर उपस्थित हो, तभी नर बंध्यता पौधे के अंदर उत्पन्न हो सकती है। क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है। परागण बंध्यता यानी नर बंध्यता की ये बात कर रहा है। जो केंद्रक जीन्स द्वारा होती है उसे कोशिका द्रव्यी बंध्यता कहते हैं। बिल्कुल गलत बात है, उसे क्या कहते हैं, आनुवंशिक बंध्यता या आनुवंशिक नर बंध्यता उसको कहा जाता है, जो केंद्रक जीन्स के द्वारा नियंत्रित होती है। तो इसमें आंसर आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट देखो, आनुवंशिक नर बंध्यता प्रणाली का अरंडी में संकर बीज उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, अरंडी के अंदर अगर हमें संकर बीज का उत्पादन करना है तो उसमें हम लोग आनुवंशिक नर बंध्यता का उपयोग करते हैं। तो आंसर इसमें आ जाएगा ट्रू। उसके बाद मेंटेनेंस या अनुरक्षण की बात कर लेते हैं। अब हमें हर वर्ष नए नर बंध्य वंशक्रम के नए बीज की आवश्यकता होती है, तो हम इसका अनुरक्षण कैसे करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो नर बंध्य हमारे पास वंशक्रम होता है उसका क्रॉस करवाते हैं विषम युग्मजी नर उर्वर पौधे के साथ। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, जो F1 पीढ़ी विकसित होगी उसमें 50% पौधे नर उर्वर होंगे जो हमारे काम के नहीं होते हैं, लेकिन शेष 50% पौधे नर बंध्य उत्पन्न होंगे जो हमारे काम के होते हैं और इनके बीज को एकत्रित कर लिया जाता है। क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है। आनुवंशिक नर बंध्यता बनाए रखने के लिए से संकरण कराया जाता है। तो इसमें आंसर आ जाएगा स्मॉल एमएस का क्रॉस करवाया जाता है कैपिटल एमएस स्मॉल एमएस के साथ। तो पहले स्मॉल एमएस लिखना है यहाँ पे, फिर क्रॉस लगाना है और फिर कैपिटल एमएस स्मॉल एमएस यहाँ पे लिखना है। तो ये आंसर इसमें आ जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम लोग पीजीएमएस की, यानी फोटो पीरियड सेंसिटिव जीएमएस या प्रकाश संवेदी जीएमएस की। तो धान में जो आनुवंशिक नर बंध्यता होती है उसके ऊपर प्रकाश काल का भी प्रभाव पड़ता है कि प्रकाश काल की अवधि क्या है। अब पौधे 3 प्रकार के होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स और डे न्यूट्रल प्लांट्स। तो इस प्रकार से प्रकाश काल की जो अवधि है वो पौधों को प्रभावित करती है, फ्लावरिंग या पुष्पन को प्रभावित करती है। तो धान के अंदर नर बंध्यता के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। अगर हम धान के पौधों को 10 घंटे तक प्रकाश काल दे देंगे प्रतिदिन, तो जो पौधे हैं वो पूर्णतया नर उर्वर होंगे, उसमें किसी भी प्रकार की बंध्यता देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम प्रतिदिन 14 घंटे का प्रकाश धान के पौधों को देते हैं तो पौधे जो हैं वो पूर्णतया नर बंध्य हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्रकाश काल की जो लंबाई है या अवधि है वो नर बंध्यता को प्रभावित कर रही है। क्वेश्चन देखो ट्रू फॉल्स में आया हुआ है। पीजीएमएस का संकर बाजरा बनाने में प्रयोग हो रहा है। गलत बात है, पीजीएमएस का उपयोग संकर धान बनाने में हो रहा है, ना कि संकर बाजरा में। तो आंसर इसमें आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नरबंधिता की 2 लाइन प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक नहीं है। तो 2 लाइन प्रणाली जो आनुवंशिक नरबंधिता है ये 2 लाइन सिस्टम या 2 लाइन प्रणाली ही है। इसके अंदर 2 तरह की लाइन होती हैं, एक तो नरजनक लाइन और एक मादाजनक लाइन। तो नरजनक लाइन कौन सी होती है, ए लाइन। तो ए लाइन तो उपस्थित होती है। मादाजनक लाइन कौन सी होती है, आर लाइन। तो आर लाइन भी उपस्थित होती है। सी लाइन कुछ होता ही नहीं है, तो बची कौन सी, बी लाइन। तो बी लाइन का उपयोग 3 लाइन सिस्टम के अंदर या 3 वंशक्रम तंत्र के अंदर अनुरक्षण के लिए किया जाता है। जबकि हम किसकी बात कर रहे हैं, 2 वंशक्रम तंत्र या 2 लाइन प्रणाली की। तो बी लाइन का 2 लाइन प्रणाली में आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें आंसर आ जाएगा बी लाइन या सेकंड आंसर इसमें आ जाएगा।
उसके बाद कोशिका द्रव्यी नरबंधता की बात करते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी या सीएमएस इसको लिखा जाता है। तो जब नरबंधता का नियंत्रण करने वाला जीन कोशिका द्रव्य के अंदर उपस्थित होता है। अब कोशिका द्रव्य में जीन कैसे उपस्थित हो सकता है? तो कोशिका द्रव्य के अंदर कुछ ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनमें डीएनए पाया जाता है, जैसे कि हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों के अंदर डीएनए पाया जाता है। तो अगर इन दोनों के डीएनए में कोई जीन उपस्थित है जो नरबंधता का निर्धारण कर रहा है, तो इस तरह की नरबंधता को कोशिका द्रव्यी नरबंधता यानी कि सीएमएस कहते हैं। अब कोशिका द्रव्यी नरबंधता जो है, इसके ऊपर 2 नंबर की परिभाषा पूछी हुई है, तो ये परिभाषा आपको बता देनी है। उसके बाद कोशिका द्रव्यी नरबंधता पर 2 नंबर की परिभाषा फिर से पूछी हुई है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये आपको लिख देना है। उसके बाद कोशिका द्रव्यी आनुवंशिक नरबंधता या साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, सीजीएमएस जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, नरबंधता को नियंत्रित करने वाले जीन जो है वो केंद्रक में भी होता है और कोशिका द्रव्य में भी होता है। तो दोनों जीनों के द्वारा या दोनों के जो जीन्स होते हैं उनके द्वारा नरबंधता को नियंत्रित किया जाता है या निर्धारित किया जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सीजीएमएस या कोशिका द्रव्यी आनुवंशिक नरबंधता। तो सीजीएमएस क्या है, 2 नंबर की परिभाषा इसके ऊपर पूछी हुई है, तो ये आपको लिख देनी है। इसके अलावा कोशिका द्रव्यी आनुवंशिक नरबंधता स्थिर होती है, ये ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात है। ये बिल्कुल स्थिर होती है, स्टेबल होती है, इसी वजह से इसका उपयोग हम लोग संकर बीज उत्पादन के अंदर कर पाते हैं। तो आंसर इसमें आ जाएगा ट्रू। उसके बाद संकर बीज का उत्पादन किस तरह से किया जाता है, हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा है कि हम ए लाइन का अनुरक्षण करें। हर वर्ष हमें ए लाइन के नए बीज या ताज़ा बीज चाहिए होते हैं। तो ताज़ा बीज कैसे प्रोड्यूस करेंगे, तो ए लाइन का क्रॉस इसके लिए करवाया जाता है बी लाइन के साथ। ए लाइन के पौधे कैसे होते हैं, नर बंदे होते हैं, तो जो नर बंदे है उसको मादा जन की तरह यूज़ करेंगे। बी लाइन के पौधों के साथ इसका क्रॉस करवाते हैं। तो बी लाइन के पौधे कैसे हैं, नर उर्वर हैं, तो नर जनक की तरह इसको यूज़ करेंगे। अब ए लाइन और बी लाइन ये दोनों आपस में समजैनिक होती हैं, यानी कि आइसोजेनिक होते हैं या समजीनी होती हैं। इनमें केवल एक ही जीन का अंतर होता है, जो कि है नरबंधता का जीन। इसमें नरबंधता का जीन होता है, इसमें नहीं होता है। बाकी 99.9% जो जीनोटाइप है या जीन प्रारूप है इनका, वो एक समान होता है। इसीलिए ए लाइन और बी लाइन आपस में समजीनी होती हैं या आइसोजेनिक होती हैं। तो जब हम इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाते हैं, तो जो सीड्स या बीज हमें मिलते हैं ए लाइन के पौधों से एकत्रित कर लेते हैं और वो ए लाइन को ही प्रदर्शित करते हैं, जिसके पौधे कैसे होते हैं, नरबंदे होते हैं। तो इस प्रकार से इसका अनुरक्षण हो जाता है। उसके बाद जब हम संकर बीज का उत्पादन करना चाहते हैं, तो ए लाइन का क्रॉस करवाया जाता है आर लाइन के साथ। ए लाइन के पौधे कैसे हैं, नरबंदे हैं, तो इसको मादा जनक की तरह यूज किया जाएगा हमेशा। आर लाइन के पौधे कैसे हैं, नर उर्वर हैं, तो इसको हमेशा नर जनक की तरह यूज किया जाएगा। इन दोनों में जब हम क्रॉस करवाएंगे तो संकर बीज उत्पन्न होंगे। इन संकर बीजों को जब हम अंकुरित करवाएंगे अगले वर्ष, तो F1 पीढ़ी उत्पन्न होती है, जिसके पौधे कैसे होते हैं, नर उर्वर होते हैं। तो इस प्रकार से जो आर लाइन है उसने नर उर्वरता को फिर से स्थापित कर दिया, इसीलिए आर लाइन को कहते हैं पुनःस्थापक वंशक्रम या रिस्टोरर लाइन। तो इस तरह से हाइब्रिड सीड का जो प्रोडक्शन है वो सीजीएमएस के उपयोग से या 3 लाइन सिस्टम या 3 वंशक्रम तंत्र के उपयोग से किया जाता है। क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है, विच इज कौन सी ए लाइन का उपजाऊ काउंटर हिस्सा है। तो मैंने आपको बताया था कि ए लाइन और बी लाइन आपस में क्या होती हैं, समजीनी होती हैं। केवल एक ही जीन का अंतर होता है, वो नरबंधता के जीन का अंतर होता है। ए लाइन नरबंध्य होती है, जबकि बी लाइन नर उर्वर होती है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बी लाइन, या बी जो वंशक्रम है वो ए लाइन का उपजाऊ काउंटर हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आर लाइन में होती है फलदाता पुनः स्थापन जीन, नरबंधता, नर उर्वरता, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से सही आंसर आ जाएगा फलदाता पुनः स्थापक जीन या नर उर्वरता पुनः स्थापक जीन्स या फर्टिलिटी रिस्टोरिंग जीन्स। फर्स्ट आंसर इसमें आ जाएगा। हालांकि नर उर्वरता भी होती है, मेल फर्टिलिटी भी होती है, लेकिन सही आंसर इसमें फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट देखो, आइसोजेनिक लाइन या समजीनी वंशक्रम क्या होता है। आइसोजेनिक लाइन अभी मैंने आपको बताया कि ए और बी लाइन आपस में क्या होती हैं, समजीनी होती हैं। तो इसकी परिभाषा आपको लिख देनी है। उसके बाद देखो, लाइनें जो एक जीन के अलावा समान होती हैं वे हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि ए और बी लाइनें समान होती हैं एक दूसरे के जीनों के अंदर, केवल एक ही जीन का अंतर होता है। तो ऐसी लाइनों को बोलते हैं आइसोजेनिक लाइंस या समजीनी लाइंस। तो आइसोजेनिक लाइंस इसमें फोर्थ आंसर आ जाएगा। उसके बाद संकर बीज उत्पादन में कोशिका द्रव्य आनुवंशिक नरबंधता का क्या योगदान है, ये आपको जो संकर बीज उत्पादन हमने अभी किया है वो आपको डिस्क्राइब कर देना है। उसके बाद देखो, फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन है, बाजरे में संकर बीज उत्पादन के लिए
कौन सी नरबंधता प्रयोग की जाती है? तो यहाँ पे आ जाएगा CGMS का उपयोग जो है इसमें किया जाता है। उसके बाद 15 मार्क्स में क्वेश्चन है, देखो पौधे में विभिन्न प्रकार की नरबंधता का वर्णन कीजिए। तो नरबंधता के जो 3 प्रकार हमने बताए हैं वो आपको डिस्कस करने हैं। कोशिका द्रव्यी आनुवंशिक नरबंधता का फसल सुधार में किस प्रकार प्रयोग किया गया है? तो जो हमने संकर बीज का उत्पादन किया है अभी फ्लो चार्ट के द्वारा हमने देखा, तो वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है, नरबंधता क्या है, परिभाषा देनी है, कितने प्रकार की होती है वो आपको बताना है। कोशिका द्रव्यी आनुवंशिक नरबंधता का फसल सुधार में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है? तो संकर बीज का उत्पादन जो है हमने किया है अभी, तो वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। नरबंधता के फायदे क्या हैं? तो संकर बीज उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है, ये इसका फायदा है। तो 15 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखो, बाजरे में संकर बीज उत्पादन के लिए कौन सी नरबंधता प्रयोग की जाती है? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा CGMS का उपयोग किया जाता है। उसके बाद नरबंधता क्या है, परिभाषा देनी है। फसलों में पाई जाने वाली विभिन्न नरबंधता को सूचीबद्ध कीजिए। तो 3 प्रकार की नरबंधता के नाम बता देने हैं। फिर बाजरा में नरबंधता का प्रयोग करके संकर किस्म विकसित करने की विधि का वर्णन कीजिए। तो मैंने आपको जो संकर बीज उत्पादन करवाया है वो आपको डिस्क्राइब कर देना है विद फ्लो चार्ट।